राष्ट्रपति निक्सन का तो इस्तीफा हो गया था अमेरिका के अंदर जासूसी कांड के अंदर। आज देश के अंदर कुछ भी आरोप लगा दो, पूरा मीडिया जो है दुर्भाग्य से दबाव में, मजबूरी में कुछ समझ लीजिए, क्योंकि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी उनके पीछे पड़ी हुई सबके ही। असहमति रखने वाले लोग टारगेट बनाए हुए हैं। जहाँ चुनाव आता जी इस प्रदेश में, वहाँ सीधा कूद पड़ा ईडी वाले आ जाते हैं, इनकम टैक्स पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। इस माहौल में देश में लोकतंत्र चल रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र को भी खतरा है और संविधान को भी खतरा है। पेगासस का मामला कोई मामूली मामला है। सरकार को खुद को आगे आकर स्पष्ट विनोद भाई रुको, मैं कर रहा हूँ 1 मिनट। आप तो आराम से आ रहा है। प्रभु जी भाई पीछे नीचे रखो। ये इसको पकड़ लो। बताओ। ये बलिदान दिवस गांधी जी का आज है, 23 जनवरी। ये हमें याद दिलाता है कि उस महापुरुष ने देश की आज़ादी के लिए जिस रूप में डू और डाई का नारा दिया, पूरे देश में महान नेताओं ने उनके सानिध्य में जंग लड़ी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा और उनकी हत्या हो गई। हत्या करने वाले जो व्यक्ति हैं वो किस विचारधारा से संबंधित रखते हैं आप समझ सकते हैं। आज वो लोग राज में बैठे हुए हैं, उन्हीं के विचारधारा के लोग मेंबर पार्लियामेंट बन रहे जिन्होंने गांधी की हत्या करी। और उसी रूप में गांधी को आज हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं कि उस महापुरुष ने सब कुछ किया, आखिर में उनकी जान ले ली गई। पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया शोक में डूब गई थी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व विराट था। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को विश्वास भी नहीं होगा कि महात्मा गांधी जैसा कोई व्यक्ति हार्ड मांस का बना हुआ इस धरती पे कभी चला भी है क्या। और एक सेंटेंस समझ आइए आप कि दुनिया के मुल्कों में गांधी के बारे में क्या धारणा थी। और आज हिंसा की बात होती है, तनाव की बात होती है और विश्वास की बात होती है। और गांधी का संदेश है प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, सद्भावना का, शांति का, अहिंसा का। आज ही मैं कहना चाहूँगा नौजवान पीढ़ी को, क्योंकि 98% लोग आज इस देश में हैं वो आज़ादी के बाद में पैदा हुए लगभग। आप सोच सकते हो कि किस रूप में गांधी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये जो ट्रोल मीडिया चल पड़ा है बीजेपी का, आरएसएस का, आप कोई बात लिखो सोशल मीडिया पे तो उनकी ट्रोल आर्मी, जिनको लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ट्रोल आर्मी बनाई गई पूरे देश के अंदर। वो सोशल मीडिया के ट्रोल आर्मी के लोग आक्रमण करने के लिए टूट पड़ते हैं। जो ये लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में तो असहमति को भी, आलोचना को भी स्वागत किया जाता है। आज ऐसी स्थिति बन गई देश के अंदर,
आप आलोचना कर दो, असहमति व्यक्त कर दो तो आप देशद्रोही हो। तो ये आप सोच सकते हो कि ये मुल्क किस दिशा में जा रहा है। ये मैं समझता हूँ हर नागरिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सर पेगासस का मुद्दा बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। मुद्दे तो कई सामने आ रहे एक के बाद एक, पर दुर्भाग्य से आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जिस रूप में प्रायोरिटी में सुनवाई करनी चाहिए उसको वो नहीं कर पा रहा है। किसको दोष दें? जो जुडिशरी है, सुप्रीम जुडिशरी, और देश में पेगासस को लेकर के इतना बड़ा इश्यू बना, पार्लियामेंट नहीं चली हो, राष्ट्रपति निक्सन का तो इस्तीफा हो गया था अमेरिका के अंदर जासूसी कांड के अंदर। आज देश के अंदर कुछ भी आरोप लगा दो, पूरा मीडिया जो है दुर्भाग्य से दबाव में, मजबूरी में कुछ समझ लीजिए, क्योंकि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी उनके पीछे पड़ी हुई सबके ही। असहमति रखने वाले लोग टारगेट बनाए हुए हैं। जहाँ चुनाव आता जी इस प्रदेश में, वहाँ सीधा कूद पड़ा ईडी वाले आ जाते हैं, इनकम टैक्स पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। इस माहौल में देश में लोकतंत्र चल रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र को भी खतरा है और संविधान को भी खतरा है। पेगासस का मामला कोई मामूली मामला है। सरकार को खुद को आगे आकर स्पष्टीकरण करना चाहिए था। वो भी जो एफिडेविट दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसके कई मायने निकलते हैं। अगर आप पाक साफ हो, प्रधानमंत्री को खुद को, देश को संबोधित करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए राष्ट्र को कि भाई ये जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है ये गलत है। क्योंकि जासूसी करना अपना आप में, टेलीफोन का अगर इलीगल आपका अगर सर्विलेंस में रख दिया आपने, वो भी बड़ा जुल्म होता है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। अब जाके वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोई बात कही तो किसी और वापिस बना है देश के अंदर। तो मेरा मानना है कि नई पीढ़ी के लिए मैं बार बार कहना चाहूँगा, क्योंकि उसी पे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि बाकी लोग तो समझते भी है, अनुभव रखते हैं, सोच लेंगे, समझ जाएंगे। नई पीढ़ी को बड़े रूप में, ऑर्गेनाइज वे में, जो मैंने कहा कि ट्रोल आर्मी बना रखी है, उसके माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। और मीडिया पूरा दबाव के अंदर है। इसलिए गोदी मीडिया अगर कहा गया है तो वो ठीक कहा गया है। वो बड़ा मुद्दा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है, क्योंकि जिस तरह गैंग बन चुकी है हर राज्य के अंदर, बिहार में अलग गैंग, यूपी में अलग गैंग, मध्य प्रदेश में व्यापम था, आप देख रहे हो पूरे देश को हिला के रख दिया। कई राज्यों में गैंग बन चुकी है। और वो अलग बात है गैंगें क्यों बन रही है, वही देश में हालात जो है बेरोजगारी का है, नौकरी के लिए तरस रहे लोग, और इसमें फिर करप्शन हो रहा है बहुत भयंकर। पर राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से भनक लगते ही जो एक्शन लिया, एसओजी को जिम्मेवारी सौंपी, उस एसओजी ने, मैं समझता हूँ कि बहुत कम समय के अंदर वो कर दिखाया जिसके किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये तो एक एसओजी के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। कल गुलाब चंद कटारिया जी जो विपक्षी नेता है, उन्होंने भी एसओजी की जांच को वेलकम किया है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि हमने भी एक्शन किए हैं, चाहे वो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी थी, आपराधिक लापरवाही भी बड़ा जुल्म होता है। हमने केओं को बर्खास्त किया, सस्पेंड किया, धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी, और जैसे ही जो कंफर्म होगा कि ये बिल्कुल ही इनके कारण ही सब कुछ हुआ है, कुछ लोगों के नाम आए भी हैं, पूछताछ भी हुई है, उनको बर्खास्त की कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार की तरफ से हाईकोर्ट जज को लेके कमेटी बनाई गई है, भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। वो हमने कर दिया। और अगली विधानसभा में बिल लेके आ रहे हैं, जिससे कि उसमें ऐसे प्रावधान करें कि किसी की हिम्मत नहीं हो इस प्रकार की हरकतें करने की। तो सरकार इसको बहुत सीरियस ले रही है, क्योंकि जहाँ 25 लाख बच्चों का भविष्य दाव पे लगा हो, तो आप सोच सकते हो कि
25 लाख बच्चों में से 15-16 लाख बच्चे जो थे लेवल 1 भी लेवल 2 भी एग्जाम दिए। उनमें क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी उनके ऊपर। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं राजनीति में जिनको कुछ समझ ही नहीं है राजनीति की, बड़े बड़े नेता बन गए बीजेपी के अंदर, वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते, मुझे तो हंसी आती है। कोई केंद्रीय मंत्री बना बैठा है, कोई राज्य में यहाँ पर बड़े पदों में बैठे हुए हैं, इनको पूछो यार थोड़ा बहुत तो कम से कम चिंतन करो, मनन करो, जानकारी पहले प्राप्त करो, फिर बोलना शुरू करो। बोले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता उनका। लोग कंफ्यूज होते हैं उल्टा, डिमोरलाइज होते हैं हमारे बच्चे। जो आज बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या कोई है महंगाई की तरह, तो वो है बेरोजगारी समस्या। मेरा मानना है उन बेरोजगारों को ये ऐसा हालात बनाना चाहते हैं जिससे कि आगे आपके जो है भर्तियां रुक जाए इसी बहाने। और भर्ती बहुत लंबे समय तक हो ही नहीं। पहले भी देख रहे हो आप लोग, 2 साल 3 साल 4 साल भर्ती देरी से हो रही है राजस्थान के अंदर। आरपीएससी की भी हमने आके उनको ठीक करने का प्रयास किया। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी के राज में कई बार पेपर आउट भी हुए, कांग्रेस ने आंदोलन भी किए, उन्होंने क्या कर लिया? हमने तो गंभीरता से लिया है, जांच शुरू करी और पकड़े भी गए लोग। तो आप सोच सकते हो कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह गंभीरता से इस केस को ले रही है। मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई व्यक्ति हो, आलोचना करना उनका अधिकार है, परंतु ये लाखों बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। इसमें हम ऐसे कोई रास्ता सुझाव दें कि सरकार को ये काम और करना चाहिए जिससे कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए, तो मुझे समझ में आता, मैं वेलकम करूंगा उनके सुझावों को। उसकी बजाय खाली आप आलोचना करते जाओ, ऐसा माहौल बना दो, कोई सीबीआई की बात कर रहा है, कोई पुनः परीक्षा कराने की बात कर रहा है, तो बड़ा आसान काम है, 2 मिनट लगता है उसके अंदर फैसले करने में। उसका रिप्लिकेशन क्या होगा, ये एग्जाम कब आगे खिसक जाएंगे, कब वापस शुरू होंगे, और बाकी बढ़ते हैं वो भी रुक जाएगी। तो एक तरफ हमने 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दे दी है, 90,000 के आसपास नौकरी चल रही है, क्या उन नौकरी रोक दें हम लोग? ये कोई सोच नहीं पा रहा और आलोचना किए जा रहे हैं। गहलोत साहब, डीपी जरौली की बर्खास्तगी बड़ा कदम माना जा रहा है, आगे और भी उच्च अधिकारियों की बर्खास्तगी हो सकती है? देखिए, बात इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। आपराधिक लापरवाही भी बहुत बड़ा कारण होता है। हमने ये प्रयास किया है कि जिसकी हर गलती कीमत मांगती, मैंने बहुत पहले कहा था। 20 साल पहले मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने इस सेंटेंस को इंडिया टुडे ने कोट भी किया था। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की जिंदगी में हर गलती कीमत मांगती है, हर क्षेत्र में, और इसलिए जिसने गलती की उसको कीमत चुकानी पड़ेगी।